Welcome back to our YouTube channel Compounding Corner। आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा आईपीओ जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है। इम्बी फोटोवोल्टिक पावर। ये 11 नवंबर 2025 यानी कल मंगलवार को ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डे 13 नवंबर 2025 है। अच्छी बात यह है कि ये हाई डिमांडिंग सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजों से अपना ताल्लुकात रखता है। साथ ही अच्छी बात यह है कि इस कंपनी की जीएमपी प्रेजेंटली, जैसा कि हमें दिख रहा है, लगभग 9.21% पे चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन पर ठीक ठाक कमाई इस कंपनी में हो सकता है। चलिए अब हम इस कंपनी की डिटेल बात करें तो कंपनी का इशू साइज लगभग 2900 करोड़ का होने जा रहा है। प्राइस रेंज 206 से 217 रुपया रखा गया है। जनरली आप लोग अप्लाई 217 रुपया पे करें, क्योंकि जब एक बार आईपीओ किसी सेक्शन में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्शन में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों को अलॉटमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है जो हायर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते वक्त 217 रुपया ही सिलेक्ट करें। लॉट साइज 69 शेयर का होने जा रहा है और मिनिमम अमाउंट जो कि 14,214 मिल रहा है, लग रहा है। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बढ़कर हायर प्राइस बैंड के हिसाब से अगर आप बात करें तो 217 मल्टीप्लाइड बाई 69 विच इज इक्वल टू 14,973 रुपीज हो जाएगी। चलिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करें। आईपीओ 14 नवंबर 2025 यानी मंगलवार के दिन ओपन होगा और लास्ट डेट इस आईपीओ में अप्लाई करने का 13 नवंबर 2025 रहेगा। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन लकी ड्रॉ के जरिए 14 नवंबर 2025 को होगा और रिफंड का इनिशिएशन जिन लोग को आईपीओ नहीं मिला उन्हें 17 नवंबर 2025 को हो जाएगा। शेयर की लिस्टिंग 18 नवंबर 2025 को होने जा रही है। रही बात इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो डीआरएसपी फाइल की गई है इस कंपनी के जरिए, उसमें बताए गए रिजल्ट के हिसाब से मार्च 2023 में 618 करोड़ की टोटल रिवेन्यू था, जो कि बढ़ करके मार्च 2024 में 951.94 करोड़ का हो गया, जो कि प्रेजेंटली मार्च 2025 में 2335.61 करोड़ का हो गया। अगर आप बात करें टोटल इनकम की तो मार्च 2023 में 644 करोड़ का था, जो बढ़ के मार्च 2024 में 954 करोड़ का हो गया और मार्च 2025 में ये बढ़कर 2360 करोड़ का हो गया। तो टोटल इनकम में और रिवेन्यू दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। रही बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में लगभग 11.5 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी और जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 47.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और प्रेजेंटली ये यहाँ से लगभग 10 गुना एक साल में बढ़कर 482 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट जो है वो मार्च 2023 में लगभग 9 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2024 में 28.9 करोड़ की प्रॉफिट हुई और फिर ये मार्च 2025 में लगभग 370 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बात करें बैलेंस शीट की तो आइए बात करते हैं करंट एसेट
जो मार्च 2023 में 316 करोड़ के आसपास की थी, वो लगभग 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ एक साथ में दिखाई और मार्च 2024 में 900 990 करोड़ के आसपास पहुंच गई, जो कि एक साल में फिर यहाँ से ग्रोथ लगभग दोगुने के आसपास का ग्रोथ रहा और मार्च 2025 में 1685 करोड़ पर पहुंचा। यानी कि अगर आप बात करें रिवेन्यू के टर्म में, आप बात करें प्रॉफिट के टर्म में, बात करें टोटल एसेट के टर्म में, तो ये कंपनी कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर अब बात करें टोटल एसेट की बात, तो 840 करोड़ जो मार्च 2023 में था, वो मार्च 2024 में 2190 करोड़ हो गया और मार्च 2025 में ये बढ़कर 3914 करोड़ के आसपास पहुंच गया। रही बात लिएबिलिटी में, लिएबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ा है, यानी मार्च 2023 में जो 398 करोड़ की थी, वह बढ़कर 1317 करोड़ हुई और फिर मार्च 2025 में 2027 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कि टोटल लिएबिलिटी की बात करें तो टोटल लिएबिलिटी जो मार्च 2023 में 700 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2024 में 2021 करोड़ हो गया और फिर मार्च 2025 में 3577 करोड़ हो गया। यानी कि अगर हम बात करें प्रॉफिट, रिवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी है, एसेट में भी बढ़ोतरी है, तो लिएबिलिटी में भी बढ़ोतरी है। अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, जो एक अच्छी बात है। रही बात कंपनी एक डिमांडिंग सेक्टर का है और अगर हम बात करें, एक मिनट स्क्रीन और खोल लेते हैं, दूसरा खोलते हैं स्क्रीनर की हम बात करें ताकि हम पीयर कंपैरिजन कर सकें। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्क्रीनर इंडिया की बात करूं, वी ओ ओ वी, यह आ गया। जैसा कि अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें, तो जैसा कि दिख रहा है पी रेशियो 40 के पी रेशियो पे लाया गया है और 40 के ही पी रेशियो में फॉस्फोरस प्लेटिना भी है, लगभग 34 के पी रेशियो पर बिलियनर्स भी है। रही बात अगर हम बोले तो बिलियनर बिलियनर्स का भी लगभग 341 करोड़ का लॉस है, का डेप्थ है इसके ऊपर। जबकि बात बोल रहे हैं इसकी, तो लगभग 2065 करोड़ का डेप्थ इसमें भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अपने सारे पीएस में आरओई सबसे ज्यादा दे रहा है, 104.58% का दे रहा है, जो हाईएस्ट अमोंग ऑल द ऑल द पीएस है। रही बात लॉस की, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक वाली जो कंपनियां होती है, इनका एसेट ज्यादा एक्वायर करना होता है, हाई इन्वेस्टिंग बिजनेस है, तो कर्ज लेके ही किया जाता है। अच्छी बात यह है
कि प्रमोटर का कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। और रही बात पी रेशियो पे, तो कितने की पी रेशियो पे यह कंपनी आ रही है? एक मिनट, 40 के पी रेशियो पे। ठीक है, इस सेक्टर चूंकि एक प्रीमियम सेक्टर है, तो हमेशा इस सेक्टर का शेयर थोड़ा सा प्रीमियम पे ही मिलता है। रही बात आरओई, जबरदस्त है। जनरली लोग जो सेविंग में या एफडी में डालते हैं, वो 7 से 8% प्रॉफिट के लिए देते हैं। ये कंपनी आपको साल में 105% के आसपास की कमाई है। आरओसी लगभग 28% के दे रही है। अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म में भी छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। थैंक यू।